जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है ऊर्ज क्रिया यानी कि ऊर्ज रिएक्शन। देखेंगे यह अपक्रिया जो है आपके चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो आयरीन चैप्टर से है और हैलो एल्केन तथा हैलो आयरीन चैप्टर जो होता है यह जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और ऐसे चैप्टर से ऊर्ज क्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, ऐसी अपक्रियाएं जो है फ्रैंकल अपक्रिया, ये सब अपक्रियाएं जो है पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास में हम जो है ऊर्ज अपक्रिया और ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो ऊर्ज अपक्रिया है, यह ऊर्ज अपक्रिया मुख्य रूप से देखेंगे तो इसके डिफिनेशन पर चले तो क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब है क्या होता है, एल्किल को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि कैपिटल आर से एल्किल समूह को जो है प्रदर्शित करते हैं। और जो हैलाइड होता है, हैलाइड को कैपिटल यक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब एल्किल का मतलब यह होता है कि जितने हमारे एल्केन हैं, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेक, अनडेक, ड्वाडेक, ये जितने एल्केन हैं सभी देखेंगे तो किसी भी एल्केन से, जब किसी एल्केन से कोई एक हाइड्रोजन परमाणु जो है निकाला जाता है तो बनने वाला जो एल्केन है उस एल्केन का एन हट जाता है और उस एन के स्थान पर इल लग जाता है, सिंगल बॉन्ड वाई एल लग जाता है, इल लग जाता है और वह जो है एल्केन जो है एल्किल कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। अगर एक एग्जाम्पल में यहां पर हम मेथेन ले लें, मेथेन CH4 ले लें तो इस मेथेन की संरचना अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगी। ऐसे 4 हाइड्रोजन यहां पर इसको घेरे होते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि इस एल्केन से जो है कोई एक हाइड्रोजन परमाणु जब हटाया जाता है, अब देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु वैसे तो हटेगा नहीं, जब इसके साथ कोई जो है दूसरा परमाणु आकर के जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए क्लोरीन आके जुड़ना चाहेगी, तो जब क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ना चाहेगी, अब क्रिया करना चाहेगी, तो ये होगा क्या कि इस क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटा देगी, रिप्लेस कर देगी, निकाल देगी और इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ जाती है। तो यहां पर जो है क्या होगा, ये Cl जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो है एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी कि CH3 और जो है Cl बना लेती है। तो एक कार्बन के साथ जब 3 हाइड्रोजन जुड़ी यानी कि एक हाइड्रोजन यहां से निकाला गया, तो किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो बनने वाला जो एल्केन है उस एल्केन का एन जो है निकल जाता है, हट जाता है, उसके स्थान पर इल लग जाता है, सिंगल बॉन्ड वाई एल लग जाता है और वह समूह जो है एल्किल समूह कहलाती है। और ऐसे एल्किल समूह को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। एक बेसिक पॉइंट है, बेसिक चीज है। और दूसरी चीज हैलाइड की, तो हैलाइड जो होता है हैलोजन परिवार के तत्व, आपके आवर्त सारणी में जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ऐसे तत्वों को जो है हैलोजन परिवार का तत्व अथवा जो है हैलाइड कहा जाता है, हैलाइड समूह कहा जाता है। और ऐसे हैलाइडों को जो है यक्स से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यक्स से निरूपित करते हैं, यानी कि कैपिटल यक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से मिलता है। अब अगर जो है यक्स को हैलाइड कहे तो इसी तरह से फ्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड कहते हैं।
अथवा इसी यक्ष को हैलो भी कहा जाता है। अगर हैलो कहेंगे तो इसको जो है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो कहेंगे। इतनी बात जो है आपको बेसिक चीज में मिल जाती है। यानी कि एल्किल समूह कैपिटल आर जो एल्केनो से बनती है और यक्स जो हैलाइड है यानी कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। अब देखेंगे तो क्या मिला है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, यानी कि सोडियम धातु से कराने पर उच्च एल्केन बनता है। उच्च एल्केन का मतलब यह होता है कि अधिक कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त हो, लेकिन यहां पर एक शर्त यह होती है कि कार्बन परमाणु की संख्या जो उच्च एल्केन बनेगी, इस उच्च एल्केन में कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी वह सम संख्या में होगी, यानी कि सम संख्या में होनी चाहिए। कुल मिला के हम यह कहेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करा करके उच्च एल्केन का बनना जो है उत्जप क्रिया कहलाती है। चलिए अब क्रिया देखें, इसके जो है रिएक्शन देखेंगे तो जो है इसका डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो इतनी बात जो है, इन बेसिक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसकी अब क्रिया देखते हैं, इसकी अब क्रिया क्या होगी। चलिए चलिए भाई देखेंगे एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल को कैपिटल आर से निरूपित किए, यानी कि आर और हैलाइड को यक्स से। आर यक्स की क्रिया किसके साथ, सोडियम धातु से, यानी कि कुछ यहां पर देखेंगे सोडियम धातु से, यानी कि अन्य से कराने पर किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां पर ड्राई ईथर ले लेंगे, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर कह रहा है कि उच्च एल्केन बनता है। यानी कि अब यहां पर देखेंगे तो जो ये सोडियम है, देखेंगे भाई जैसे जो ड्राई ईथर है यह तो एक जो है यह ड्राई ईथर और यहां पर जो है आरएक्स यानी कि हैलाइड है। देखेंगे तो यह एक कैटालाइस्ट का कार्य करता है। तो होता क्या है कि इसकी उपस्थिति केवल यहां पर है और जो है इसकी उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाएगी। जब इसकी उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाएगी तो यह सोडियम जो है इस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि यह जो है सोडियम हैलाइड बनाएगा, यानी कि NaX बनाएगा। तो इतनी बात NaX के रूप में मिल जाएगी। और जो यहां पर एल्किल समूह बचा है, अब यह एल्किल समूह जो है क्या होगा, यह एल्किल अकेला तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर एल्किल होगा तो उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु की कमी होगी। तो यह क्या करता है, कई एल्किल समूह के साथ जुड़ता है, यानी कि कई एल्किल समूह का एक श्रृंखला बनाता है। तो देखेंगे तो यहाँ जो है एक एल्किल समूह है तो यह कम से कम 2 एल्किल समूह, यानी कि इस तरह से आर सिंगल बॉन्ड आर इस तरह से अपनी बैलेंसी को बनाने के लिए ऐसा कर लेता है। इतनी बात हो जाएगी। अब देखेंगे अगर यहां पर 2 एल्किल समूह बनाए गए तो यहां पर जो है इसकी बैलेंसी क्या होगी, यहां पर हम 2 लिख देंगे। अब यहां पर जो है 2 हो गया, यानी कि हाइलाइट भी 2 हो गया, तो यहां भी हम 2 लिख देंगे। अब सोडियम भी यहां पर 2 मिल गया तो यहां पर, अब इस तरह से इसका समीकरण संतुलित कर लेते हैं। तो यह इसका जो है क्या होता है, इस प्रकार से इसकी अपक्रिया होती है। ऐसे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से करा करके क्या करना, उच्च एल्केन बनाना। ये उच्च एल्केन का मतलब यह है कि जितना इधर एल्किल समूह लिया गया होगा उससे ज्यादा और जो सम संख्या में मिलेगा, इतनी बात। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखें तो इसका और स्पष्टीकरण हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहां पर देखेंगे
तो एल्किल हाइलाइड के रूप में यदि हम जो है क्या करें, मेथिल क्लोराइड ले लें, CH3Cl ले लें, मेथिल क्लोराइड हो गया, अथवा क्लोरोमेथेन भी कहा जाएगा। अब इस क्लोरोमेथेन की अपक्रिया जब जो है सोडियम धातु से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इस तरह से, तो यहां पर क्या होगा कि यह सोडियम इस क्लोरीन के साथ अपक्रिया कर लेगा। देखेंगे भाई, तो सोडियम पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और हैलाइड पर जो है निगेटिव चार्ज होता है। सोडियम पर जो है धनायन है और यहां पर क्लोरीन पर ऋणायन है। तो यह करेगी क्या, यह इसके साथ जो है क्रिया करके NaCl के रूप में अलग हो जाती है। अब उसके बाद जो है क्या होगा, ये जो एल्किल समूह यानी कि मेथिल समूह बना है, यह मेथिल जो है क्या करेगी, CH3 और अपने दूसरे CH3 से जुड़ जाएगी, इस तरह से बनाएगी। यह अपने से ज्यादा बना लेती है, अपने का दोगुना बना लेती है, इस तरह से। अब बनाती क्यों अपने से दोगुना है वह भी जान ले। देखेंगे, यदि यहां पर जो है CH3 है, तो CH3 है तो इसकी संरचना क्या होगी, कुछ ऐसे बन जाएगी, यह मिल जाएगी। अब यहां पर इस कार्बन की जो बैलेंसी है वह बराबर नहीं है, कार्बन की बैलेंसी बराबर नहीं है। तो कार्बन अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करता है, अपने आयन को पाने के लिए जो है क्या करता है, अपने समान दूसरे जो है एल्किल समूह बनाती है। कार्बन की 4 बैलेंसी है, तो 4 बैलेंसी है तो 4 को यहां पर इसका 3 ही तो मिल रहा है, इसका ऑक्टल नहीं हो रहा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अपने समान दूसरे एल्किल समूह एक एल्किल समूह से जुड़ जाती है। तो अपने समान जब दूसरे और एक एल्किल समूह से जुड़ेगी तो क्या होगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे और इस तरह से। अब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी कि अष्टक पूरा हो गया, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इसलिए जो है क्या करती है, यह अपने समान जो है, इतना तो इसके साथ NaCl बन के निकल गया, और यह अपने समान क्या करती है, एक और एल्किल समूह बनाती है, अपने से ज्यादा, अपने से दोगुना बना लेती है। इस तरह से यह जो है CH3 बना लेती है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो यानी कि इसको हम कुछ इस तरह से भी अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्या, जो है C2H6 यानी कि एथेन, क्या मिला, एथेन। एथेन बन गया, यानी कि उच्च एल्केन बनाई। उच्च एल्केन का मतलब हुआ जितना इधर था उससे दोगुना उच्च एल्केन बनाती है। और जो एल्केन बना वहां इस एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, सम संख्या में होगी। तो देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब जो है क्या है, सम संख्याएं हैं। तो जब भी बनेगा उच्च एल्केन के रूप में बनेगा और सम संख्या होगी। अब समीकरण संतुलित करने की बात आई, इसकी बैलेंसी की बात आई, तो यहां पर देख रहे हैं दो एल्किल समूह है, तो 2 एल्किल समूह है तो 2 इधर बढ़ा देंगे। अब 2 एल्किल समूह इधर बढ़ा तो इधर क्लोरीन भी 2 हो गया। अब क्लोरीन इधर 2 हुआ तो इधर भी हम बढ़ा देंगे, इधर 2 क्लोरीन हुआ तो यहाँ सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ हम सोडियम के लिए 2 कर देंगे। इस तरह से समीकरण को संतुलित कर देंगे। यह है उत्प्रेरक क्रिया। नोट कर लीजिए भाई, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तो करना क्या है, इसमें जो डिफिनेशन है इसका कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तो उच्च एल्केन बनेगा। उच्च एल्केन का मतलब है जितना एल्किल हैलाइड, जितना एल्किल इधर लिए होंगे वह एल्किल अपने से ज्यादा एल्केन बनाएगा। यहाँ पर एल्केन बनना है तो देखेंगे C2H6 एल्केन ही तो है,
एल्केन बनाएगा। और इस एल्केन में जो है शर्त इसकी होती है कि भाई जो है अपने से जब दोगुना बनाएगा तो वह संख्या कार्बन की जो है क्या होगी, सम संख्या में होगी। तो इसमें कार्बन की सम संख्या है, यानी कि उच्च एल्केन का बनना जो है उत्जब क्रिया होती है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए इसी तरह से एक एग्जांपल और देखें। चलिए तो इसको पहले नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लेंगे और जो है वीडियो को पॉज करके लिख डालेंगे। एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखें। चलिए भाई देखेंगे यहां पर C2H5Br का, यानी कि एथिल ब्रोमाइड अथवा ब्रोमो एथेन। इस ब्रोमो एथेन की अपक्रिया सोडियम धातु से कराना है। सोडियम धातु से कराना है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इस तरह से। और बनाना क्या है, उच्च एल्केन प्राप्त करना है। होगा क्या, यह सोडियम इस ब्रोमीन के साथ NaBr बन के निकल जाएगा ऐसे। उसके बाद जो है यह इतना क्या बना, एथिल समूह C2H5 यानी कि एथिल समूह। यह एथिल समूह अपने दूसरे एथिल समूह के साथ जुड़ जाएगी, यानी कि एक और एथिल समूह बना करके जुड़ेगी। तो होगा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इस तरह से ऐसे बनाएगी। अथवा इसको हम लिखना चाहें तो जो है C4H10 यानी कि ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। इस तरह से ब्यूटेन बन जाएगा। अब क्या है कि इधर जो है दो एथिल है, तो इधर भी दो एथिल होना चाहिए समीकरण संतुलित करने के लिए। हम यहां पर जो है 2C2H5 कर दिए। तो इधर देखेंगे तो इधर ब्रोमीन भी दो हो गया, तो इधर भी हम ब्रोमीन दो कर देंगे, तो यहां पर दो बढ़ा देंगे। अब यहां पर सोडियम दो हो गया, तो यहां भी हम दो कर देंगे। इस तरह से जो है समीकरण संतुलित हो जाता है, समीकरण बैलेंस हो जाता है। तो यह है उत्जब क्रिया, उच्च एल्केन बन गया ब्यूटेन के रूप में। इसी तरह से कुछ भी यहां पर लेंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, सोडियम धातु से क्रिया करा करके उच्च एल्केन बनाएंगे। अब देखेंगे तो इस उच्च एल्केन में जो है क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या जो है कितनी है, 4 है, यानी कि सम संख्या में, सम संख्या में मिल गई। यह उत्जब क्रिया, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे की अपक्रिया है उत्जब फिटिंग अपक्रिया। यहां पर देखेंगे तो यह जो है उत्जब क्रिया है। अब इसके बाद जो है आपको मिलेगा उत्जब फिटिंग अपक्रिया। चलिए उत्जब फिटिंग अपक्रिया क्या है उसको देखते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी है उत्जब फिटिंग अपक्रिया। दोनों में कंपैरिजन कराइएगा आप कि उत्जब क्रिया और उत्जब फिटिंग अपक्रिया थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। अगली अपक्रिया आपकी है उत्जब फिटिंग अपक्रिया। देखेंगे तो उत्जब फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग का मतलब होता है फिट हो जाना, यानी कि जुड़ जाना। किसके साथ, उत्जब क्रिया में। अभी आपको उत्जब क्रिया बताया गया। तो उत्जब क्रिया क्या था कि एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ हो रही थी। किसकी उपस्थिति में, जो है यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
लेकिन ये जो ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया है, फिटिंग का मतलब आपको बताए कि फिट होना यानी कि जुड़ जाना। तो फिटिंग का मतलब है कि एरिल हैलाइड का जुड़ना। थोड़ा डिफिनेशन पर चलेंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड यानी कि आरएक्स का तथा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि जो है यहां पर क्या होगा, बेंजीन के साथ हैलाइड समूह यानी कि यक्स का जुड़ा होना, तो एरिल हैलाइड होगा। कहने का मतलब है एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की जो मिश्रण होगी, इसकी अक्रिया सोडियम धातु से करा करके उच्च तथा एरोमेटिक यौगिक बनना है। उसमें क्या था, एरोमेटिक यौगिक नहीं था, उसमें खुली श्रृंखला यानी कि एल्केन बनना था, और इसमें एरोमेटिक यौगिक बनना है। और इसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी सम अथवा विषम किसी भी संख्या में हो सकती है। तो करना क्या है, ऊर्ज अपक्रिया में आपको मिला था एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ, और जो है ऊर्ज फिटिंग में क्या मिलेगा, फिटिंग में जुड़ जाएगा कौन, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब है क्या कि इस तरह से ऐसे, इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल, एरिल हैलाइड, ये है हैलाइड। और यह क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। कितनी बात। अब देखेंगे एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ करा करके उच्च तथा एरोमेटिक यौगिक का बनना। देखेंगे अब क्या होगा, यहां पर किसकी उपस्थिति होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति, यानी कि ड्राई ईथर, इस तरह से। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति जब होगी तो यहां पर होगा क्या, इस एरिल हैलाइड से यह हैलाइड इस सोडियम के साथ, और इस एल्किल हैलाइड से यह हैलाइड इस सोडियम के साथ जुड़ करके NaX बनाएगा, यानी कि 2NaX बनाएगा। तो क्या होगा, 2NaX सोडियम हैलाइड बनाएगा। अब यहां पर 2Na है तो यानी कि 2X है, तो 2X तो यहां बन गया, 2Na है तो सभी का संतुलित करने के लिए यहां पर 2 लिख देंगे। अब देखेंगे होगा क्या कि यह एल्किल समूह इस एरिल समूह के साथ यानी कि बेंजीन के साथ जुड़ेगा। तो जब बेंजीन के साथ जुड़ेगा तो यह बना लेगा इस तरह से, ऐसे, ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया, एरोमेटिक यौगिक बना लिया, यानी कि क्या बनाया, एरिल एल्किल, एरिल एल्किल, इस तरह से एरोमेटिक यौगिक बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ऊर्ज अपक्रिया आप पाए एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा रहे थे और एल्केन बना रहे थे। बस इसमें फिटिंग शब्द और जुड़ गया, तो फिटिंग शब्द जुड़ने से यानी कि एरिल समूह जुड़ गया, तो एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन के साथ हैलाइड समूह। तो होगा क्या, इस हैलाइड का यह यक्स जो है हैलाइड इस सोडियम के साथ और इसका यह इसके साथ 2NaX बना लेता है, और इसका एल्किल समूह इस बेंजीन के साथ एरिल एल्किल बना लेती है, यानी कि एरोमेटिक यौगिक बना लेती है। अब इसमें कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संख्या सम अथवा विषम किसी भी संख्या में हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल जो है कुछ इस तरह से, इसको मिटा देते हैं यहां से। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे
तो क्या मिल जाएगा, चलिए यहां पर हम जो है मेथिल क्लोराइड अथवा जिसे आप क्लोरोमेथेन कहते हैं CH3Cl ले लें। उसके बाद जो है सोडियम से, और यहां पर जो है क्लोरोबेंजीन ले। तो क्लोरोबेंजीन अगर लेंगे तो इस तरह से ऐसे क्लोरोबेंजीन अगर ले लेंगे तो आपको इस तरह से क्लोरोबेंजीन मिल गया अथवा बेंजिल क्लोराइड मिल गया। होगा क्या, यहां से यह क्लोरीन इस सोडियम के साथ और यह क्लोरीन इस सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी तो यह क्लोरीन इस सोडियम के साथ, यह क्लोरीन इस सोडियम के साथ, यानी कि 2NaCl बन के अलग हो जाएगा और यहां पर 2 बढ़ा देंगे। और यह जो है मेथिल समूह इस बेंजीन के साथ, तो इस बेंजीन के साथ जब जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से बना लेगा ये ऐसे CH3। इतनी बात, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन बोलते हैं अथवा पैरामेथिल बेंजीन बोलते हैं। पैरामेथिल बेंजीन अथवा इसी को टॉल्यूइन भी कहा जाता है। टॉल्यूइन कह लीजिए, और इसको जो है एरिल मेथिल भी कहा जाता है, एरिल मेथिल भी कहा जाता है। तो इस तरह से एक एरोमेटिक यौगिक बन जाता है यहां पर। तो यह हो गई आपकी ऊर्ज फिटिंग क्रिया। तो ऊर्ज क्रिया और ऊर्ज फिटिंग क्रिया आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर से मिल जाता है। तो इतनी बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो है बहुत सब सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलिए आगे की अब क्रिया कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।